नेपाल की टीम तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उनका कप्तान बड़ा कमजोर है। सबसे पहले अगर कोई चेंज करना चाहिए तो पहले टीम के कप्तान रोहित पौडेल को टीम से बाहर निकालना चाहिए, या तो फिर उन्हें पहले कप्तानी से बाहर निकालो। जी हां, कुछ इस तरह की बातें हुआ करती थी जब जब नेपाल टीम किसी भी तरह के मैचेस हारती थी। मैच हारने के बाद जो सबसे पहली जिम्मेदारी या सबसे पहला इल्जाम जो था वो रोहित पौडेल के सर पर आता था। और मुझे अचानक से इस बात का ख्याल आया कि यार, 2 दिन हो गए नेपाल को चैंपियन बने हुए, 2 दिन हो गए नेपाल को आईसीसी वर्ल्ड कप एशिया और ईस्ट एशिया पैसिफिक की ट्रॉफी उठाए हुए, लेकिन मैंने कहीं पर एक बड़ा सा अप्रिसिएशन पोस्ट नहीं देखा रोहित पौडेल की। मतलब जब टीम हार रही थी तो जिम्मेदार रोहित पौडेल, और जब टीम जीत गई तो जिम्मेदार बहुत सारे प्लेयर्स, बहुत सारे सपोर्टिंग स्टाफ, जो कि सारे हैं जिन्होंने अच्छा किया है। आप चाहे गुलशन की बात करो, चाहे कुशल मल्ला की बात करो, चाहे आसिफ की बात करो, आप किसी की बात करो, सबने वाकई बहुत अच्छा किया है। लेकिन यार, जब हारने पर आपने एक इंसान को जिम्मेदार बना दिया, इल्जाम उसके सर रख दिया, तो जीतने पर कहीं ना कहीं रोहित पौडेल जो हैं वो डिजर्व करते हैं आप सबकी अप्रिसिएशन। और इस बार देखो, रोहित ने अपने अंदर कुछ चीजें चेंज की हैं और आपको थोड़ा सा रोहित को इस चीज के लिए अप्रिशिएट करना पड़ेगा। जैसे इस टूर्नामेंट को जीतने के बाद रोहित ने कहा कि वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू बीट द टेस्ट नेशन इन अपकमिंग टी20 वर्ल्ड कप। यहां पर स्टेटमेंट उनकी ये नहीं थी कि भाई हम बड़ी, हालांकि उन्होंने ये बोला कि हम बड़ी टीमों के सामने खेल रहे हैं, हमें वी आर फीलिंग प्राउड अबाउट इट कि हम इंडिया को खेलेंगे, ऑस्ट्रेलिया को खेलेंगे। उन्होंने 2 बड़ी टीमों का नाम लिया, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि हम उनको हराने के बारे में सोच रहे हैं। वो रोहित जो कभी लर्निंग की बात करते थे, अब वो विनिंग की बात कर रहे हैं। सो भैया, आपने जब उस टाइम पर ट्रोल किया कि लर्निंग 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 के सिनोनिम्स और बहुत सारी बातें, इनफैक्ट पिछली बार जब उन्होंने वेस्ट इंडीज टूर्नामेंट से पहले कहा था कि हम वेस्ट इंडीज को हराएंगे, हम टी20 वर्ल्ड कप जीतेंगे, तब भी बहुत लोगों ने वहां पर उनका मजाक उड़ाया था कि ये बातें अभी इस तरह ही कर रहे हैं, फिर उसके बाद में यही आएंगे लर्निंग के नए नए सिनोनिम्स लेकर के। लेकिन आप देखो, वो जो उनका कन्विक्शन था, उससे वो पूरी टीम का रिजल्ट जो है वो बदल गया। और जब से रोहित पौडेल कप्तान बने, ऐसा नहीं है कि टीम वाकई एकदम डाउनफॉल में ही चल रही है। बहुत सारी बड़ी अचीवमेंट रोहित की कप्तानी में आई है। आई रिमेंबर लोगों का यह कहना कि यार, रोहित जो है ना, उनको कप्तानी दी गई थी, उससे पहले रोहित बहुत अच्छे बल्लेबाज थे, लेकिन कप्तानी का प्रेशर आने के बाद वो उतने अच्छे बैट्समैन नहीं रही है। मैं आपकी बात बता रहा हूं, ये नेपाल फैंस की अपनी जबान है और मैं सिर्फ आपको उसके सामने स्टेट कर रहा हूं। वरना आप अगर देखोगे, रोहित की अचीवमेंट्स रही है। रोहित के रहने पर नेपाल ने ओडीआई स्टेटस रिटेन किया था। रोहित के रहने पर पहली बार नेपाल ने एशिया कप खेला था। रोहित के रहने पर नेपाल ने 10 साल के बाद टी20 वर्ल्ड कप 2024 में क्वालिफाई किया था। फिर उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ कि नेपाल की टीम ने टेस्ट नेशन को बीट किया। यस, ये बात सही है कि 2024 जब वो टी20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करना और टेस्ट नेशन बीट करने के बीच वाला जो फेज था, उसमें काफी सारे फॉल आए। लेकिन उसके बाद देखो, आप बैक टू बैक टी20 वर्ल्ड कप में आपको बेहतरीन परफॉर्म करके देना, बैक टू बैक टीम को टी20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करवाना। सो भाई, ये सब कप्तान का रोल है और आपको यहां पर उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। बिकॉज आई रिमेंबर पीपल सेइंग के यार रोहित नहीं, यार रोहित नहीं, रोहित को ना कप्तान से हटा दो, वो बैट्समैन बड़ा अच्छा रहेगा। अगर आप जस्ट इमेजिन करो ये बात कि रोहित, जिनका अभी फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है, लोग लगातार ये बात कह रहे हैं कि रोहित जो है वो कप्तान के बोझ से कहीं ना कहीं उनकी बल्लेबाजी इफेक्ट हो रही है। सो आप कप्तानी से हटा दो और वैसे इनको देखो। बिकॉज ये बात मैं आपको बता रहा हूं एनपीएल से, जब एनपीएल के टाइम पर रोहित लगातार परफॉर्म कर रहे थे तो उस टाइम पर लोगों ने कहा कैप्टन बुरा है। मतलब उस टाइम पर वो रन कर रहे थे तो लोगों ने कहा कैप्टन बुरा है। जब वो बैटिंग से परफॉर्म करते हैं, लोग कहते हैं यार बैट्समैन अच्छा है, कैप्टन अच्छा नहीं। जब बैटिंग से फ्लॉप होते हैं, लोग कहते हैं यार इसके ऊपर कप्तानी की जिम्मेदारी है ना, इस वजह से ऐसा। मतलब तारीफ वाला एंगल बहुत कम दिखता है रोहित के लिए। तारीफ वाला एंगल हम दीपेंद्र सिंह आर्य के लिए देखते हैं, बहुत अच्छी बात है। तारीफ वाला एंगल हम कुशल बुटेल के लिए देखते हैं, बहुत अच्छी बात है। तारीफ वाला एंगल हम और बहुत सारे प्लेयर्स के लिए देखते हैं। लेकिन कप्तान कहीं ना कहीं ये डिजर्व जरूर करता है इस टाइम पर। यस, ही इज अ लिटिल आउट ऑफ फॉर्म, लेकिन जब टीम इतना आगे जा रही है तो उसमें कप्तान का रोल बहुत बड़ा होता है। एंड अगर यहां पर रोहित ने लगातार रन स्कोर किए होते तो आई नो के फिर सारे कॉलम स्टिक हो जाते कि यार देखो, रोहित ने कप्तानी भी अच्छी करी, रोहित ने बॉलर्स को भी अच्छे से यूज करा। बिकॉज पहले हम कहते थे, काफी बार ये बात निकलती थी कि रोहित बॉलर्स को अच्छे से यूज नहीं कर पाते। बट अब देखो, पिछले कुछ टाइम से आप उसमें भी काफी बेहतर आप इंप्रूवमेंट उसमें देख रहे हो। यस, स्टुअर्ट लॉ का भी एक बड़ा पार्ट है, उस पर आऊंगा मैं। लेकिन उनका अपना भी जो कैप्टन सेंस है वो काफी ग्रो हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और ऐसा ही होता है, जब आप गलतियां करते हो तभी आप सीखते हो। वरना आप देखो गुलशन झा को, गुलशन झा जब साउथ अफ्रीका वाले मैच में जो काम वो नहीं कर पाए थे, उसके बाद काफी बार उनको वो मौके मिले और उन्होंने वो काम किया है।
सो आपका फेलियर ही आपको मजबूत बनाता है। और अगर रोहित का फेलियर काफी बार रहा है तो उनकी अचीवमेंट्स भी रही हैं। सो एज अ कैप्टन और एज अ प्लेयर ही इज वेरी गुड। यस, उनके अपने नेगेटिव जरूर है इस टाइम पर। ये मत भूलना कि रोहित ही वो कप्तान है जिनके अंडर में टीम ने 2 बार बैक टू बैक T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। इस बार वो अनबीटन रहे, इस बार उन्होंने ट्रॉफी भी लिफ्ट करी है। और दिस ऑल कहीं ना कहीं ये अप्रिसिएशन डिजर्व जरूर करता है। एंड आई एम रियली होपिंग के आने वाले टूर्नामेंट में रोहित की जो बैटिंग है वो वाली फॉर्म भी काफी हद तक वापस आ जाए। बिकॉज अगर अभी आप देखोगे तो बहुत सारे नेपाल के ऐसे प्लेयर हैं जो सारे डिपार्टमेंट में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो 1-2 डिपार्टमेंट अच्छा कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कुशल पटेल का नाम लूं, कुशल पटेल अभी गेंदबाजी भी अच्छी कर रहे हैं और आपको बैटिंग भी अच्छी कर रहे हैं, साथ में फील्डिंग भी अच्छी कर रहे हैं। सो उनका सारा डिपार्टमेंट इस टाइम पर मोर और लेस जो है वो अच्छे तरह से टिक किया हुआ है। लेकिन आप दीपेंद्र सिंह एरी की तरफ देखो, दीपेंद्र सिंह एरी फील्डिंग टॉप नॉच कर रहे हैं, बहुत अच्छी कर रहे हैं, गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं, बैटिंग हालांकि उन्होंने पिछले मैच में रन किए, लेकिन वी ऑल नो कि समोआ उतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है। बट स्टिल अगर आप देखोगे बैटिंग में कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, बैटिंग में दीपेंद्र सिंह एरी अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं। सो वहां पर टीम को अभी भी उनकी जरूरत है कि यार एरी अगर बैटिंग से भी आकर कुछ कमाल कर दें तो फिर उनके भी तीनों बॉक्स टिक हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप गुलशन को देखो, बॉलिंग से अच्छा कर रहे हैं, बैटिंग से जहां जहां पर मौका मिल रहा है वहां पर वो अच्छा कर रहे हैं, और फील्डिंग से ही टेकिंग सम फैबुलस कैचेस, तो वहां पर वो अच्छा कर रहे हैं। उसी तरह से रोहित पटेल बैटिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं, बॉलिंग, फील्डिंग एंड आपको कप्तानी ही इज डूइंग ब्रिलियंटली। सो ऐसा है और इसी वजह से टीम जो है वो यहां पर पहुंच पाई है, बिकॉज सारे प्लेयर्स और सब लोग जो हैं वो अपना रोल काफी अच्छे से निभा रहे हैं। लाइक आई सेड कि यस, इसमें स्टुअर्ट लॉ का एक बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज जिस तरह से स्टुअर्ट लॉ आए हैं और उसके बाद जो उनकी स्टेटमेंट्स रही, जो पॉजिटिविटी वो लेकर आए हैं वो टीम में दिख रही है। क्योंकि अगर आप स्टुअर्ट लॉ के आने वाले इंटरव्यूज और उसके बाद बहुत सारी बातें और उसके बाद जितने सारे इंटरव्यूज हुए उन सब में देखोगे, एक चीज देखोगे, ही इज अ वेरी पॉजिटिव मैन। उनका सीधा कहना होता है जीत की तरफ कि भैया जीतना है, जीतना है, जीतना है। जब आप T20 वर्ल्ड कप के लिए आए वो क्वालिफाई करना है, अब आप आगे बढ़ोगे। वो ये नहीं कहेंगे कि यार हम पहुंच गए हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं नहीं नहीं, ही विल बी लाइक कि नहीं भाई हराना है हमें, वी हैव टू गो फॉरवर्ड। और जब आपकी टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, ही विल इवन बी लाइक कि भाई हमें टॉप 4 में पहुंचना है एंड देन हमें टूर्नामेंट जीतना है। बिकॉज अगर आप ये सोचकर ही जाओगे कि यार हम T20 वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, जैसे मैंने कुछ कॉमेंट्स में देखा, कुछ लोग कह रहे हैं कि यार बस हम ना इंडिया को हरा दें। भाई ये क्या, ये छोटी सोच क्यों, इंडिया को क्यों हराना, भाई टूर्नामेंट जीतने की बात करो ना। यू आर अमंग ऑल दोज 20 टीम्स जो वहां पर एक ट्रॉफी के लिए खेल रही होगी। अब कुछ आएंगे, मुझे पता है कुछ ज्ञानी, वो बोलेंगे कि भाई देखो इतने भी सपने अच्छे नहीं है। 2 दिन पहले आपके ही सपने थे कि T20 वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर जाओ, कर गई ना क्वालिफाई। 2 दिन पहले आपके ही सपने थे कि वेस्ट इंडीज को T20 में सीरीज हरा दो, हरा दिया ना। 2 दिन पहले आपके ही सपने थे कि आप ट्रॉफी उठा लो, एशिया और ईस्ट एशिया पैसिफिक वाली उठा ली ना। सो सपने देखने के बाद ही वो पूरे होते हैं। और जब स्टेटमेंट दी थी रोहित ने कि हम वेस्ट इंडीज को हराएंगे, तो आप में से बहुत लोग थे जो ट्रोल कर रहे थे। सो इट इज पॉसिबल वंस यू स्टार्ट डूइंग समथिंग। जब साउथ अफ्रीका को हराने से ऑलमोस्ट 1 इंच पीछे रह गए थे, तो संदीप ने कहा था कि आज हमें भरोसा हो गया कि हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं। सो वो कन्विक्शन टीम में आना बहुत जरूरी है। अगर आप पहले ही सोच लोगे कि यार हम ना बस इंडिया को हरा दें, काम हो जाएगा, हमारा T20 वर्ल्ड कप का सपना पूरा हो जाएगा। ये पाकिस्तान वाली बात है। पाकिस्तान का अक्सर आप देखो, पाकिस्तान के फैंस काफी, इनफैक्ट पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम से ये रिकॉर्डेड वीडियोस काफी बार निकल कर आई हैं। और अदर जो जब टूर्नामेंट खेलने से पहले जब वो आ रहे थे 2023 वर्ल्ड कप, तो वहां पर कुछ वीडियोस निकल कर आई थी जहां पर कुछ बड़ी हस्ती, मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ बड़ी हस्ती ने टीमों को ये कहा था कि इंडिया से मत हारना, बस भले कुछ भी हो जाए इंडिया से मत हारना बस। तो मतलब आप टूर्नामेंट के लिए नहीं जा रहे हो, आप किसी और माइंडसेट से जा रहे हो कि यार हम मतलब T20 वर्ल्ड कप, अदर टीम सब एक तरफ, लेकिन हमें ना बस इंडिया को हरा देना है। या हमें आपका अगर कोई और टारगेट है, हम ये छोटे छोटे टारगेट्स नहीं रखने। आपका फोकस रहेगा वर्ल्ड कप, रस्ते में जो टीम आएगी उसको टफ कंपटीशन देना है, हरा करके आगे निकलना है, सिंपल। ये डिफरेंस होता है फैंस के माइंडसेट में और एक लीडर, एक हेड कोच स्टुअर्ट लॉ के माइंडसेट में। आप कभी नहीं सुनोगे स्टुअर्ट लॉ को या फिर रोहित पटेल को ये कहते हुए कि मतलब किसी प्लेयर को, आप आईडी का नाम लो, किसी प्लेयर को जो वहां पर मौजूद है, जो खेल रहे हैं, जिनको पता है कि कितना मुश्किल होता है, कि बस हमने इंडिया को हरा देना, बहुत मजा आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आप एक एक स्टेप एक एक बार में लेते हो। जैसे बहुत सारे फैंस कहते हैं कि यार आईपीएल यार आईपीएल, भाई स्टेप बाय स्टेप होता है। आप आईपीएल की बात करो, आप पीएसएल की बात करो, आप किसी भी टूर्नामेंट की बात करो, आप स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ते हो। ऐसा नहीं होता कि आज आपने बहुत अच्छा किया तो आज आप आईपीएल खेल लो, कल आपने कुछ भी नहीं किया तो आप टीम में भी नहीं हो। ऐसा नहीं होता है, एक एक करके स्टेप आगे बढ़ता है। और जैसा मैंने कहा है कि दीपेंद्र सिंह आयरी की बात करो, संदीप लामिछाने की बात करो, कुशल पटेल की बात करो, ये और जितने अच्छे प्लेयर्स उनकी बात करो, सबके पास मौका है इस T20 वर्ल्ड कप में अपने आप को प्रूव करने का। और फिर जो दुनिया भर की लीग्स हैं, किसी स्पेसिफिक आईपीएल नहीं, जो दुनिया भर की लीग्स हैं, चाहे बीबीएल हो चाहे और जो लीग्स हो, उनमें जो बैठे कोचेज हैं, उनको ये दिखाने का कि हमारे अंदर वो कैलिबर है कि हम आकर के बड़ी लीग्स में भी परफॉर्म कर सकते हैं।
खैर स्टुअर्ट लॉ के आने के बाद टीम की अचीवमेंट्स भी बहुत अच्छी रही हैं, जैसे यूरोपियन कंडीशन में 5 विन आउट ऑफ 7 मैचेस, फर्स्ट एवर सीरीज विन अगेंस्ट वेस्ट इंडीज उन्हीं के कोचिंग के अंडर आई, 2026 के लिए टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफाई उन्हीं के अंडर में हुआ, और एशिया और ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालिफायर में अनबीटन रही टीम और ट्रॉफी लिफ्ट करके निकली, ये भी उन्हीं के टेन्योर में हुआ, और ये सब इस वजह से हुआ बिकॉज एक पॉजिटिव माइंडसेट हमें दिखा, और स्टुअर्ट लॉ और रोहित पौडेल का जो कॉम्बिनेशन है वो टीम के लिए काफी अच्छा चल रहा है। आई नो कि एक बार रोहित परफॉर्म करना शुरू कर देंगे तो चीजें जो है वो क्रिटिक उनके तरफ जो रहते हैं वो थोड़े से शांत हो जाएंगे, और ऐसा नहीं है कि मैंने उनको क्रिटिसाइज नहीं किया, मैंने भी किया और मैं आगे भी करूंगा। जब उनकी परफॉर्मेंस इतनी खराब होगी कि टीम पर उसका असर पड़ने लगेगा तो मैं भी उन पर क्रिटिसाइज करूंगा, और कुछ दिन पहले ही मैंने भी क्रिटिसाइज किया था। लेकिन जब आप क्रिटिसाइज करने का मुंह रखते हो तो तारीफ करने का भी मुंह रखना चाहिए, बिकॉज मेहनत लगती है उसके पीछे। खैर फॉर मी रोहित पटेल हैज बीन एन अमेजिंग कैप्टन। यस, उनकी बैटिंग थोड़ी सी कमजोर जरूर रही है, और पिछले कुछ दिनों में उन्होंने गेंदबाजों को अच्छे से यूज किया, फील्डिंग काफी बेहतर रही है टीम की, और ऑल टुगेदर परफॉर्मेंस टीम की जो रही है वो काफी बेहतर रही है, और वो इसलिए भी क्योंकि सब एक साथ मिलकर के एक गोल के टुवर्ड्स बढ़ रहे हैं। सो लेट्स जस्ट होप कि यहां से जब एनपीएल में टीम यहां से जब लीग 2 खेलने आए तब यहां पर वो परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहे, और फिर उसके बाद जब एनपीएल पहुंचे तो वहां से कुछ और हमें प्लेयर्स मिले, सो दैट हमारी जो टीम है वो और मजबूत और स्ट्रांग दिखे, और आगे बढ़ के जब टी20 वर्ल्ड कप के लिए चले तो फिर एकदम अनबीटन वाली परफॉर्मेंस रहे। खैर व्हाट्स योर टेक ऑन रोहित पटेल्स कैप्टनसी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।